सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूं, लोगों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रायः आम जनों से तो बात करता ही हूं, लेकिन प्रयास ये भी रहता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, विशेषकर राजनेता, चूँकि राजनेताओं के पास अपना एक अनुभव होता है, चाहे वो किसी भी दल से हों, और उन तमाम दल के राजनीति से जुड़े लोग अनुभव रखते हैं अपने पास। इसलिए मेरा ये प्रयास होता है। अब चलते चलते मैं फील्ड में घूम ही रहा था तो बताया गया कि हाजी मौदूद अली साहब हैं, जो पूर्व प्रमुख भी हैं और राष्ट्रीय लोकदल के पुराने नेताओं में से एक हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो मैंने कहा इनकी राय अगर न पहुंची आप तक तो मार्गदर्शन कैसे होगा, क्योंकि चुनाव में हर एक व्यक्ति इस उम्मीद में है कि कोई अनुभवी लोग अपनी राय पहले सार्वजनिक करें, फिर उसी के अनुसार निर्णय भी लिया जाता है। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल लिया। हम लोग तो भ्रमण कर ही रहे हैं। आप चुनाव में आपने तो कई चुनाव लड़ाए, प्रमुख भी रहे, कईयों को लड़ाया, तो काफ़ी तजर्बा आपके पास है। ये जो चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार वाकई कुछ माहौल अलग है पहले से, या पहले ही जैसा मामला है? नहीं, पहले से तो बहुत बदला है और मैं समझता हूँ कि ये 8-10 साल के अंदर एक अच्छा बदलाव। उससे पहले जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अलग था। इस वक्त जो माहौल है इससे अलग था, लेकिन अब जो बदला है ये बहुत अच्छे के लिए बदला है। और मेरी नज़र में जो किसानों के लिए जो राजनीति होनी चाहिए उसके लिए कर्मठ ली है समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ने मिलकर। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए चाहे बिजली की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे दूसरे गांव में विकास की बात हो, जैसे सड़कों का बनना है, स्कूलों का बनना है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है, नौकरी का मामला है, रोज़गार। ये जो खेती का रोज़गार है, ये 65% हिंदुस्तान के लोग इस खेती पर डिपेंड है। अगर हमारा ये कारोबार ठप हो गया तो फिर बताइए हम करेंगे क्या। अगर हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, उनको मिलिट्री में ना जा पाएँ, वो पुलिस में ना जा पाएँ, वो दफ्तरों में काम करने के लिए ना जा पाएँ, वो आईएएस आईपीएस न बन पाएँ, वो पीसीएस वगैरह न बन पाएँ, इंजीनियर न बन पाएँ, डॉक्टर न बन पाएँ, फिर कहाँ जाएंगे। इस खेती को इस पर हम कितना इसका दोहन कर लेंगे। ये जो ज़मीनें हैं हमारी, ये जो लिमिटेड है, वो रबड़ नहीं है कि जो बढ़ जाएगी। वो तो ज़मीन है, और वो ज़मीन 10 बीघे है मान लो एक किसान के पास, तो उसके बेटे हो गए 2, तो 5-5 बीघे रह गए, उनके भी 2-2 हो गए, तो 2.5 बीघे रह गई। तो इसको बढ़ा तो सकते नहीं, तो घटना है। तो इसलिए उसकी जगह पर कोई और कारोबार आने चाहिए। सरकार कारोबार दे नहीं रही। हिंदू मुसलमान के नाम पर इसने मुल्क को बांट दिया और कारोबार दे नहीं रही। वो कहते थे पहले चुनाव में चुनाव कम, तनाव ज़्यादा होता था। क्या इस चुनाव में तनाव कम है? बिल्कुल तनाव नहीं है, बिल्कुल तनाव फ्री हुए हैं हम। जितना तनाव हुआ करता है पिछले 14 से लेकर के और 17 और 19, इनमें बड़ा तनाव रहा है। और उसके बाद भी तनाव रहा, इलेक्शनों में तनाव रहा, और ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे हम लोग कोई खतरनाक किस्म के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, बल्कि धर्म युद्ध कर रहे हैं। हाँ, धर्म युद्ध कर रहे हैं। भाई धर्म की लड़ाई लड़िए, धर्म बिल्कुल सिखाइए कि आपको क्या करना चाहिए। नमाज़ पढ़, हमारा काम है, हम मुसलमान हैं तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह को मानना चाहिए, आपके रसूल को, अपने रसूल को मानना चाहिए, अल्लाह के रसूल को मानना चाहिए, और उस पर हम चलें। ये हक है हमारा, ये संविधान के संविधान में सबको स्वतंत्रता है, जब आप पूजा करें, पाठ करें, सब फ्री हैं लोग। बिल्कुल पूजा करें। बस सर, आपसे एक बात है, आपने चौधरी साहब का वो ज़माना तो देखा ही होगा। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में तो आप पूरी तरह से रेडी थे। उसके बाद उनके पुत्र को भी आपने देखा जी, उनको भी देखा। अब आप जयंत जी को देख रहे हैं, आप लोग माहौल बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि दादा का असर चौधरी जयंत पर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह जो सोच चौधरी चरण सिंह जी की थी, वो सोच जयंत चौधरी की है, और उसमें और रिफाइंड हुए हैं वो। चौधरी साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 कदम आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि चौधरी अजीत सिंह जी तो नॉन पॉलिटिकल थे एक ज़माने में। हाँ, बहुत बड़े, बहुत शानदार आदमी थे, व्यक्तित्व बहुत शानदार था, लेकिन पॉलिटिकली वो उतने मैच्योर नहीं थे। जब प्रधानमंत्री के बेटे थे, विदेश में पढ़े, ये सब हुआ। राइट, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पॉलिटिकली उनको ठगा गया और वो ठगाई में आए।
लेकिन आज जयंत चौधरी जी ने उनके साथ रह करके जो काम सीखा है, उनसे जो उन्होंने जो विरासत पाई है, उसमें उन्होंने सीखा है कि हमें राजनीति कैसे करनी है, हमें अपने किसानों की बात कैसे करनी है। और जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने किसान का विकास कराया था, उसी लाइन पर चौधरी जयंत जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। इस चुनाव में जयंत चौधरी किसानों का विश्वास पूरी तरह से जीत रहे हैं या नहीं, ये आप अपने तजर्बे के अनुसार, क्योंकि आप लोग घूम रहे हैं, तो जरा आप बताएं। मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, किसी समाज के लोग हों, खेती जो लोग करते हैं वो जानते हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं। उसको समझने का काम हम नेताओं का, जो हम हैं या हमारे बड़े नेता हैं, उन लोगों को समझने का काम है, उनकी तकलीफ़ क्या है और उसको हम उसका निवारण हम कैसे करें। यही काम होता है नेताओं का, लीड करने का काम है नेताओं का। ये नहीं है कि तुम गाली दे दो किसी को और वोट हासिल कर लो, या किसी को डांट दो, फटकार दो, गुंडागर्दी कर दो। ये नहीं, हमें सीखना है कि हमें करना क्या है, हमें लोगों को कैसे उत्थान करना है, हमें कैसे हम बच्चों रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें गुंजाइश पैदा करनी है। हर फील्ड में, हर स्फीयर में हमें गुंजाइश पैदा करनी है। तो उसके लिए हमारी पॉलिसी जो होंगी, जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने ये जो मंडी समिति एक्ट आया, ये जो चकबंदी आई, ये जो उन्होंने कानून लाए, वो उनसे किसानों का जो भला हुआ, वही तो हमें हासिल करना। अब तो जयंत चौधरी जी का जो प्लान है, जो उनके दिमाग में है कि भाई हमें कैसे किसान के साथ हमें मिल करके जुड़ करके जो समस्याएं उसकी हैं उसको कैसे हम निवारण करें और कैसे उसका हम भला करें, ये उनके दिमाग में है। और उनसे हमारी बात होती है, हम लोग उनसे बात करते हैं, लोगों की समस्याएं बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो हम जब बात करते हैं उनसे, तो उनके अंदर जो चीज़ पैदा होती है वो है वो शानदार चीज़। यानी बात को सुनते समझते हैं और समझने के बाद वो क्या करना चाहते हैं वो हमें बताते हैं। हम ये करना चाहते हैं, हमें ये करना होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचे इस मशवरे के बाद वो मैंने क्लोज करते हैं, बिल्कुल आपके सामने निकाल देते हैं। वो बताते हैं कि हमें ये करना है, इसका हल ये है। उनके दिमाग में जो प्रॉब्लम है उसका हल उनके दिमाग में है। तो जब तक आप प्रॉब्लम आपने सुन ली, मुश्किलात को आपने सुन लिया, लेकिन आपके दिमाग को खाका नहीं है हल क्या है। हाँ, हल क्या है। बीमारी समझ लिया आपने, मान लिया, लेकिन बीमारी की दवा आपने न दी, कैसे ठीक हो जाएगा मरीज। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी दवा जानते हैं, कौन सी दवा यहाँ एक बार डिस्पेंसरी खुल जाए। ये जो हुए पिछले मामला जो हुए हैं पिछले सालों में, उनको जो भुगतना पड़ा है, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन चुनाव में आपने भुगतने की बात कही, हाथरस कांड हुआ था, जयंत चौधरी गए थे पीड़ित परिवार से मिलने, और जो वहाँ दृश्य जो आप लोगों ने भी देखा, आप किसानों के बीच जाते हैं तो क्या ये चर्चा है कि बहुत गलत हुआ, एक सम्मानित परिवार के लोग, वहीं से बगावत शुरू हुई है। असल बात तो यह है कि जयंत चौधरी जी पर लाठी पड़ना, और आप निहत्थे लोगों पर लाठी बरसा रहे हैं। वो इस परिवार के नेता हाँ, चौधरी चरण सिंह के पोते पर बरसा रहे हैं, जिसका बड़ा सम्मान। ये बात अलग है कि उनको वोट ना मिला हो, इस परिवार पर कभी दाग नहीं है, आज तक कोई दाग नहीं बता। चौधरी अजीत सिंह जी पर, चौधरी चरण सिंह जी पर कोई दाग नहीं है, बेदाग लोग हैं। और ऐसे सम्मानित लोग हैं कि इस इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में थे वो चौधरी साहब तो, लेकिन हमारे इस वेस्टर्न यूपी में तो जयंत चौधरी एक तरह से उनका बड़ा सम्मान है। तो ये मामला है 100%, और इसका जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर आपसे ये जानेंगे, किसानों में पिछली सरकारों ने, कहा जाता है कि किसानों का धर्म बना दिया था, ये मुस्लिम किसान, ये हिंदू किसान, ये मुस्लिम जाट, ये हिंदू जाट, ये मुस्लिम चौहान, ये हिंदू चौहान, इस तरह का माहौल बन गया था। अब क्या किसान किसान हैं, जवान जवान हैं, या फिर कहीं हिंदू मुसलमान हैं? मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ, शायद मेरी बात आपको मतलब ये ना लगे कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसान की हैसियत से, मैं किसान की हैसियत से बात करना चाहता हूँ आपसे। ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कर लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लें, चाइना हिंदुस्तान कर, कुछ कर लें, अब के किसान को बहकाने वाले नहीं, ये बहकाए में नहीं आने वाला है, पक्का यकीन करें। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ऐसा हो जाएगा, लेकिन बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, कसी तादाद अब के ये किसानों की तय कर चुकी है कि इस ऐसी सरकार को, जो हमें हिंदू मुसलमान में बांटती है, जो हमें भाई से भाई को लड़ाने की बात करती है, इसको हमें नकारना और इसका इलाज करना, हिंदुस्तान के उस माहौल का इलाज करना है, उसको दूर करना है, ख़त्म करना है, जो हम भाइयों को भाइयों से लड़ाती है। ये थे
हाजी साहब पूर्व प्रमुख हैं, लेकिन ज़माना जो है, इनकी उम्र और इनके इल्म और तजर्बे को आप सुन ही रहे होंगे, जो एक एक बात ये रख रहे थे। चौधरी चरण सिंह के से लेकर चौधरी जयंत तक लगभग सबों से गुफ्तगू करने, मिलने जुलने, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है और प्रमुख भी रह चुके हैं। तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, तो जो भी पूरे ब्लॉक में होता है सबसे सीधे बराह रास्त संबंध होते हैं। तो एक बात तो छन कर आई कि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं आज भी कि नहीं नहीं चुनाव आते आते मामला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ है नहीं ज़मीन पर। हकीकत यह है कि किसान किसान की हैसियत से और जवान जवान की हैसियत से वोट करेगा, ऐसा ही कुछ दिखने को ज़मीन पर मिल रहा। बाकी हवा में बहुत सारी बातें हैं, आप भी सुनते रहें, लेकिन उसको हवा में ही उड़ा देंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल यही है कि इस बार चुनाव रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बुनाई कटाई, जितनी चीज़ें आप जोड़ लें, गन्ने की का रेट हो या एमएसपी हो, ये सारे मुद्दे बिल्कुल अपनी जगह पर है। बिजली बड़ा मुद्दा बना हुआ है और गठबंधन की तरफ से जो 300 यूनिट फ्री और किसानों को ट्यूबवेल फ्री किया गया है, इसकी भी खूब चर्चा चल रही है। और गरीबों के बीच एक थाली की भी चर्चा शुरू हो गई है, जो समाजवादी थाली का जिक्र किया गया है कि 10 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में काउंटर खोले जाएंगे। तो मुद्दे जो असल हैं पेट से जुड़े हुए, उस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जितनी हकीकत है आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप बने रहें हमेशा देश की सच्चाई के साथ। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, बुलंदशहर, देश की सच्चाई।